जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जूही और आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। टीबी नाम से आप सभी परिचित हैं कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिससे हर साल कई हजार लोगों की मौत होती है, इवन हमारे इंडिया में भी, फॉरेन कंट्रीज में भी। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है टीबी। टीबी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि एक बैक्टीरिया के कारण से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस। तो इस बैक्टीरिया के कारण टीबी जो है हमारे फेफड़ों को, कौन से अंग को संक्रमित करता है, हमारे फेफड़ों को, यानी कि हमारे लंग्स को संक्रमित करता है। वैसे तो ये और भी ऑर्गन्स में, जैसे हमारे किडनी में, हमारे ब्रेन में और हमारे लिवर में, इन सभी को भी संक्रमित कर देता है, लेकिन मेनली जो है किसको इन्फेक्टेड करता है, ये हमारे फेफड़ों को यानी कि हमारे लंग्स को संक्रमित करता है। अब ये दूसरों को कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि मैंने बताया कि एक संक्रामक, एक इन्फेक्शियस डिजीज है। और इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, जब संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है तो उस बीमारी को हम लोग संक्रामक बीमारी कहते हैं। अब ये कैसे फैलता है, टीबी से संक्रमित मरीज जो है, जिसके अंदर इस बैक्टीरिया का संक्रमण है, अगर वो खांसता या छींकता है तो उसके अंदर से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, या फिर बोलते वक्त भी कभी कभार हमारे मुंह से क्या है जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, या फिर थूकने की वजह से वो जो बैक्टीरिया है दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। खांसते या छींकते वक्त ये हवा में क्या होता है, चला जाता है, और उस हवा को जब दूसरा व्यक्ति इनहेल करेगा, जब सांस लेगा, तो वो संक्रमित हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका संक्रमण होता है। और अगर आपको कोई अन्य गंभीर बीमारी है, दूसरी गंभीर बहुत सीरियस डिजीज है, तो भी आपको टीबी होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो आइए जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या अपीयर होंगे। दूसरा है सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर सपोज आपको टीबी है तो ये लक्षण इसके क्या अपीयर होंगे। तो टीबी जो है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है लेटेंट और दूसरा होता है एक्टिव। तो लेटेंट का अर्थ होता है बिल्कुल सुप्त अवस्था में। तो वो टीबी, अगर कोई व्यक्ति लेटेंट टीबी से संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, तो उसके में ये जो बैक्टीरिया होगा बिल्कुल लेटेंट, यानी कि बिल्कुल क्या होता है, इनएक्टिव फेज में होता है, वो एक्टिव नहीं होता है। उसके अंदर आपको कोई भी संक्रमण दिखाई नहीं देगा और उससे दूसरे लोगों को बीमारी भी नहीं फैलती है। वो खांसता या छींकता है तो वो बैक्टीरिया बाहर नहीं निकलता है, दूसरे उससे संक्रमित नहीं होते हैं। तो ये होता है लेटेंट टीबी, इसमें कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं। दूसरा होता है एक्टिव टीबी, ये जो बहुत होता है, बहुत खतरनाक होता है। एक्टिव टीबी यानी कि जिसमें गंभीर लक्षण, पूरे आपको सिम्टम्स अपीयर होते हैं, और ये अगर जिनको होता है तो उनसे दूसरे लोगों को होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, दूसरे लोगों तक संक्रमण होने का खतरा जो है बहुत ज्यादा रहता है। तो इसके क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे, जैसे चेस्ट पेन, बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होगा, खांसी आती है, बहुत ज्यादा कफिंग, छींक, खांसते वक्त जब कफ आता है तो उसमें खून की मतलब खून भी निकलता है। एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। वेट लॉस, बिल्कुल एकदम जो वेट है आपका 8 से 10 केजी धीरे धीरे लॉस हो जाएगा। तो और फीवर बहुत ज्यादा, बुखार भी आता है, बुखार चढ़ता है, बुखार उतरता है। जॉइंट्स में पेन होते हैं, जो जगह जगह संधियां, जैसे हमारी एल्बो है, हमारी नीज है, यानी कि घुटनों में, यहाँ पे पेन बहुत ज्यादा होता है। तो ये सभी लक्षण होते हैं एक्टिव टीबी के। अगर किसी को एक्टिव टीबी है तो ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये अगर आपको फेफड़ों का संक्रमण है टीबी का, तब ये लक्षण अपीयर होते हैं। कभी कभार स्पाइनल टीबी भी होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डियों में भी टीबी होता है, तो आपको बैक पेन होगा, स्पाइन में पेन होता है बहुत ज्यादा। और भी अगर आपके किडनी में है तो भी इन सभी से आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लिवर में भी संक्रमण होता है। तो ये सभी प्रकार की भी टीबी होती है, क्योंकि फेफड़ों से वो संक्रमण जो है धीरे धीरे अन्य ऑर्गन्स तक, अनदर ऑर्गन्स तक भी पहुंच जाता है। तो ये हो गए इसके सिम्टम्स, यानी कि लक्षण क्या क्या दिखते हैं। अब है व्हेन टू सी ए डॉक्टर। डॉक्टर से हमें कब मिलना चाहिए, यानी कि डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। तो मैंने बताया कि आपको अगर इन सभी जो भी आपके लक्षण जो मैंने अभी बताए, उन सभी में से अगर आपको अपने अंदर लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो बीमारी आपको टीबी ही हो,
लेकिन अगर आप एक बार संपर्क कर लेंगे तो आपको टीबी है या नहीं है इसका पता भी चल जाएगा, और आपको अन्य अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसका भी पता चल जाता है। ज़्यादातर ये क्या होता है कि दूसरी बीमारियां भी हैं, कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति है। अगर एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति है तो उसके अंदर क्या होता है, एचआईवी में क्या होता है, अंदर का इम्यून सिस्टम, जो एचआईवी वायरस होता है वो अंदर के इम्यूनिटी को, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल ही तोड़ देता है। तो उस केस में क्या होता है, टीबी के होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही अन्य बीमारियां भी हैं जिनसे अगर आपको है तो उससे उस केस में क्या होता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है एकदम टूट जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो क्या होता है, ये आपको टीबी का संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और लेटेंट टीबी, ऐसा तो है नहीं कि लेटेंट टीबी में आपको लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं या फिर कई सारे मतलब फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे होता है कि वहाँ पे इस बीमारी मतलब ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर ऐसे जगह पे आप रह रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो और अगर आप हमेशा बाहर निकलते रह रहे हैं और ऐसे सब अगर आपके अंदर लक्षण अपीयर हो तो जरूर डॉक्टर से मिलिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहें। अब आइए जानते हैं कॉजेज, इसके कारण क्या है। तो कॉज मैंने पहले ही बताया कि ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस। तो इस वजह से क्या होता है, इस टीबी का संक्रमण होता है। ये है इसका कॉज, मेन कारण इसका यही होता है। अब एक है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का अर्थ क्या होता है, कई बार होता है कि जो टीबी की बीमारी है, इसका जो दवा का एक डोज होता है, प्रॉपर जो कोर्स होता है, वो बहुत लंबे समय तक का होता है। यानी कि कई बार 3 से 4 महीने, 5 से 6 महीने, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो डॉक्टर इतने लंबे समय तक के लिए दवाइयाँ देते हैं। अब होता क्या है कि लोग 1 या 2 महीने दवाई करके जब नॉर्मल हो जाते हैं तो दवा खाना छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि पैसा लगेगा या फिर अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप छोड़ देते हैं तो वो टीबी आगे चल के और भी खतरनाक बन जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया अंदर का मरा हुआ नहीं है, आगे चल के वो और भी खतरनाक हो जाएगा। और अगर आप डॉक्टर्स ने आपको फिर से दवाई दी तो उस दवाई का आपके अंदर कोई असर नहीं होगा, उस दवाई का आपके अंदर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है बिल्कुल विरोध करने लग जाता है उन दवाइयों का, और कोई असर नहीं होता है। इवन सबसे जो बड़ी दवाइयाँ होती हैं जैसे रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, ये सभी दवाइयाँ हैं, इसकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से ही होता है। तो ये फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक जो है आपकी ये दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, इनका कोई असर नहीं होता है आपकी बॉडी पे। तो यही कहलाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो और कई सारे केस में ऐसा भी होता है कि आप सही डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर आपको कोई भी आपने बताया और बिना टेस्ट के अगर डॉक्टर ने दवा लिख दी, उसने बिना पहचान किए, बिना डायग्नोस किए कि आपको एग्जैक्ट बीमारी क्या है, तो उस केस में भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो ये जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो होता है, ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर अब दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा है। जब दवाइयों का असर नहीं होगा तो उस केस में आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और आप किसी बीमारी से भी लड़ नहीं पाएंगे और आपको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अब है नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स। खतरा किसको ज़्यादा होता है, रिस्क यानी कि खतरा। तो किसको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, रिस्क उन लोगों को होता है जिनको अन्य कोई बीमारी है। जैसे मैंने अभी बताया, अगर किसी पर्सन को एचआईवी का संक्रमण है, अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर किसी को कैंसर है, अगर किसी को ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी है, किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, तो इस केस में लोगों का इम्यूनिटी जो है बिल्कुल वीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उन लोगों को इसका संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। अब आइए जान लेते हैं कि प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंशन यानी कि इसको कैसे रोका जाता है, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये बीमारी हो ही जाती है, मान लीजिए सपोज अगर आपको ये बीमारी हो गई, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए।
सबसे पहले तो आप कोशिश ये करिए कि आप अपने घर से बाहर ना निकलिए। घर में भी आप एक अलग कमरा अपना बना लीजिए जहाँ पे आपको कम से कम 1 से 2 महीने आप यहाँ मतलब बिल्कुल सबसे अलग रहिए, ताकि आपकी वजह से आपके अदर फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको ये संक्रमण, उनको ये इन्फेक्शन ना हो। घर पे रहिए, स्टे होम, घर पे रहने की कोशिश करिए। नेक्स्ट ये है कि वेंटिलेट द रूम। वेंटिलेट द रूम, अपने रूम को वेंटिलेशन यानी कि ऐसा रूम ना हो जहाँ पे बिल्कुल पैक्ड हो, हवा आने की जगह ही ना हो, तो विंडोज वगैरह को खोल के रखिए ताकि बाहर से हवा आती रहे, रूम वेंटिलेट होता रहे। नेक्स्ट इज कवर योर माउथ। हमेशा जो है अपने मुंह को कवर रखिए, माउथ को कवर रखिए, ताकि अगर आप खांसते हैं या छींकते हैं या फिर अगर आप बोलते हैं तो आपके अंदर का जो ड्रॉपलेट्स है बाहर ना निकले और आपके आसपास के लोगों को संक्रमण ना हो। नेक्स्ट ये है वेयर अ मास्क। तो ये तो सबसे ही इम्पोर्टेंट है, वेयर अ मास्क। मास्क पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल के समय में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन ऐसे भी अगर आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि बाहर देखिए इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि हम बिना मास्क के नहीं चल सकते हैं। अगर आपको टीबी नहीं भी होगा तो छोटी मोटी बीमारियां जैसे एलर्जी है, तो ये सभी छोटी मोटी जो बीमारियां वो जरूर हो जाएंगी। तो बाहर जब भी निकलें प्रोटेक्शन के साथ निकलें, हमेशा मास्क पहन के ही निकलिए ताकि आप इन सभी जितने भी बैक्टीरियल वायरल जो डिजीज़ हैं उन सभी से अपना बचाव कर सकें। और कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं? स्मोकिंग को अवॉइड करिए। ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं यानी कि सिगरेट बीड़ी वगैरह का सेवन करते हैं, उन लोगों को टीबी की बीमारी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि आपको पता है हमारे फेफड़ों को संक्रमित करती है और ये सिगरेट और बीड़ी वगैरह का जो धुआं होता है वो भी हमारे फेफड़ों तक जाता है और संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा देता है। ड्रिंकिंग को भी अवॉइड करिए। ड्रिंकिंग यानी कि जो अल्कोहल, जो शराब का सेवन जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, शराब आपके लंग्स को ही नहीं आपके किडनी को भी बिल्कुल डैमेज कर देता है। मतलब धीरे धीरे स्लो पॉइजन आप कह सकते हैं। कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी क्योंकि ये मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इसका सेवन करते हैं, लेकिन आप लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल हैबिट में नहीं लानी चाहिए इन सभी चीज़ों का सेवन। तभी आप इन सभी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि अब देखिए कोई भरोसा नहीं है, कब कोरोना वायरस जैसी डिजीज आ जाए, कब क्या हो जाए, किसी का कुछ भी, किसी बीमारी का कोई भरोसा नहीं है। नई नई बीमारियां पैदा होते जा रही हैं। ज़रूरत ये है कि हम अपने आप का बचाव स्वयं करें और सुरक्षित रहें, तभी हम अपने आप को ज़्यादा समय तक हम जिंदा भी रह सकते हैं, इम्यूनिटी को भी अपने स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के बारे में। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।